नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि 2024 में कैसे एक सेफ पोर्टफोलियो बिल्ड करके एक अच्छा खासा इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इवन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऐसे सेफ स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले ही जीडीपी पोस्ट किया, बहुत ही अच्छा खासा जीडीपी था वो 8% का आसपास एक क्वार्टर का। तो आने वाला टाइम इंडिया का ही है। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आने वाला 20 ईयर्स इंडिया का ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा और ऐसे ही जीडीपी पोस्ट करता रहा तो आने वाले 1-2 साल के बाद ये जीडीपी 2 डिजिट में भी चला जाएगा, 10% एबव भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगा। ठीक है, तो देश तरक्की कर रहा है, उसका साथ साथ पॉलिसी भी बिल्ड किया जा रहा है ताकि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनाया जाए, इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो बहुत सारा एरिया में काम चल रहा है और इसका जो इफ़ेक्ट है ये हमें आने वाला 5 साल 10 साल का बाद दिखेगा। तो अभी से तैयार हो जाइए आप, एक सेफ पोर्टफोलियो क्रिएट करें, धीरे धीरे पैसिव इनकम जनरेट करें और देश का ग्रोथ में पार्टिसिपेट करिए और अपना भी ग्रोथ करिए। तो जैसे अभी पोर्टफोलियो का बिल्ड हो रहा है बात, तो अगर हम मेजर इंडाइसेस को देखेंगे, जैसे निफ्टी 50 को आप देख सकते हैं कि अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। निफ्टी बैंक को आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। देन निफ्टी 100 को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख सकते हैं ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो अगर सारे इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो हम लोग कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढें और कैसे ढूंढें ताकि सेफ इन्वेस्टमेंट करके चलें। आज का टॉपिक यही होने वाला है। वीडियो अगर कहीं अच्छा आपको लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि लंबे समय में हर कोई सीख पाए और सीख के अपना ग्रो कर पाए कैपिटल को। तो जैसे हम लोग यहाँ ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी स्मॉल कैप इंडाइसेस, मिड कैप इंडाइसेस हर जगह रैली रैली और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। वहाँ पे तो कुछ अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलेगा नहीं। जैसे पिछले कुछ समय से पीएसयू सेक्टर का बूम था, पीएसयू सेक्टर बहुत ही अच्छा खासा चला और मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन अभी क्या पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलेगा जिस टाइप का वो चला है? तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आप चल रहा है करके ऑल टाइम हाई पे निवेश कर देंगे तो आने वाला 5 साल तक आपका रिटर्न नहीं बनने वाला है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अभी जो सेक्टर बिल्कुल अनटच रहा है, चला नहीं है, उन सेक्टर में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, उनको ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उस सेक्टर का लीडर को ढूंढेंगे, सेकंड मार्केट लीडर को ढूंढेंगे उसका बाद आप निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपका पैसा बनने का पॉसिबिलिटी जो है बढ़ेगा। अगेन फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूँ ये स्टॉक मार्केट में है यहाँ पे कोई गारंटी नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ पूरा गेम जो है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का है, तो इसलिए ये रिस्क रह जाता है। ये एफडी नहीं है कि हर 10 साल में आपका पैसा डबल होगा गारंटी के साथ। स्टॉक मार्केट में है, ठीक है, यहाँ पे पैसा 1 साल में भी डबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ के चलना चाहिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले। तो जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट चलाते हैं बड़ा पैसा। बड़ा पैसा कौन निवेश करता है? या तो एफआईआई डीआई निवेश करता है और नहीं तो ऑपरेटर निवेश करता है। ठीक है, तो ऑपरेटर ने अभी पीएसयू सेक्टर को लेके चल रहा था। ठीक है, अभी ओईएम स्टॉक में धीरे धीरे रैली आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। नहीं तो हर दिग्गज सेक्टर का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग का दिग्गज स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। इनमें कहाँ अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हमें तलाशना पड़ेगा। अगर इंडिया ग्रो करेगा, जीडीपी अच्छा देगा, बैंकिंग सेक्टर ऑल टाइम हाई पे रहेगा तो एचडीएफसी बैंक क्या नहीं चलेगा? ये आपको समझना चाहिए कि एचडीएफसी का धंधा बंद हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है। ठीक है, एक कैंडल 1 वीक है। इसको आप देखिए, ये 200 डीएमए को जब जब अप्रोच किया है वहाँ से एक शार्प रैली दिया है। ठीक है, तो अगर आप 200 डीएमए को नॉर्मल एक स्ट्रैटेजी 200 डीएमए का नीचे आया, आप कुछ पोर्शन इन्वेस्ट किया, सपोज़ आपको 60,000 इन्वेस्ट करना है तो इनको 3 पार्ट में आप डिवाइड कीजिए।
200 डीएमए को जहाँ अप्रोच किया वहाँ फर्स्ट पार्ट लगा दीजिए, देन 5 to 10% करेक्ट होने के लिए रख दीजिए, वहाँ पे सेकंड पार्ट लगा दीजिए, देन थर्ड पार्ट को आप होल्ड कीजिए जब तक स्टॉक वहाँ से आपका निवेश से अगर 5% 10% और करेक्ट में नहीं मिला तो निवेश मत कीजिए, मिला तो वहाँ पे थर्ड पार्ट लगा दीजिए। और एक बार आपने थर्ड पार्ट लगा दिया देन आप लंबे समय तक होल्ड कीजिए। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। नहीं तो आपका पास अगर कम है पूंजी तो आप धीरे धीरे इसमें जैसे 200 डीएमए के नीचे मिला उनको एसआईपी मोड पे एक्यूमुलेशन करते रहिए धीरे धीरे, लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो बनाना है तो ठीक है। तो इस अप्रोच कोई भी अप्रोच को आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, कि आपका कैपिटल कितना है और किस हिसाब से आप निवेश करना चाहते हैं, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, होल्डिंग पावर कितना है। स्टॉक में निवेश करना बड़ी बात नहीं है, निवेश करके होल्ड करना, निवेशित बने रहना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि स्टॉक कब चलेगा ये कोई नहीं बता पाएगा। हो सकता है आपको 3 महीने में रिटर्न दे दे 30%, नहीं तो हो सकता है साल भर लगा दे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो जैसे मैं बताया एचडीएफसी बैंक, यहाँ आप कोटक बैंक देख सकते हैं, कोटक बैंक भी 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको एक सुकून सा महसूस होगा क्योंकि ज़्यादा गिरेगा नहीं, ठीक है, रिस्क कम है और रिटर्न देगा ही देगा, ये गारंटीड है। 30% 40% रिटर्न ये बहुत हो जाता है। अगर आपको साल भर 2 साल भर भी लग जाए इसको होल्ड करके इतना रिटर्न कमाने के लिए ऐसे सेफ स्टॉक में, तो कोई बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको मोटा मोटा चार्ट दिखा के सब कुछ एनालाइज करके बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी स्टॉक का ऊपर इंडिविजुअल रिसर्च चाहिए, एनालिसिस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, नया ओपन करना है, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बजाज फाइनेंस का चार्ट। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द फाइन स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर का, ठीक है। क्या इंडिया ग्रो करेगा तो क्या बजाज फाइनेंस नहीं चलेगा? क्या बजाज फाइनेंस का धंधा ही बंद हो जाएगा? ऐसा लगता है क्या आपको? आप खुद से सवाल कीजिए और खुद ही जवाब दीजिए और उस हिसाब से निवेश कीजिए। ये स्टॉक जब जब 200 डीएमए के आसपास आया है, इवन 200 डीएमए को काफ़ी साल पहले अप्रोच किया था 20 में, उसके बाद देखिए अप्रोच ही नहीं किया। तो 4 साल ये 200 डीएम वीक को अप्रोच नहीं किया, ये समझ के चल सकते हैं। तो जैसे अभी एक अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है आपको, ये निवेश करने का टाइम होता है और होल्ड करने का टाइम होता है। आप निवेश कीजिए, होल्ड कीजिए, साल भर बाद 2 साल बाद आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना भी रिटर्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देन देख सकते हैं बजाज फिनसर्व, ये फाइनेंस से कम गिरा है लेकिन ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा और गिरता है तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। देन कंजम्पशन सेक्टर अभी ऊपर चल रहा है। आप बताइए क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं चलेगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर गांव-गांव में पहुंच गया है, घर घर में पहुंच गया है। हर एक घर में ब्यूटी प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट जो भी है, 10 आइटम है तो 9 आइटम हिंदुस्तान यूनिलीवर को ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी 200 डीएमए को अप्रोच करते हुए आपको मिल रहा है। ये भी एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन है। देख सकते हैं डाबर इंडिया, ठीक है, डाबर च्यवनप्राश, डाबर का जो भी प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हर घर में है। ये भी 200 डीएमए से नीचे मिल रहा है आपको, ये भी एक्यूमुलेशन जोन है। पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर एशियन पेंट, ये काफ़ी साल पहले 200 डीएमए के आसपास आया था, ठीक है, 200 वीक का, ये 20 में, उसके बाद 24 में आपको मिल रहा है। अब बताइए कि इंडिया क्या छोटा कंट्री है? यहाँ एक ही सेक्टर का 10 कंपनी अगर चले जाएगा तो 10 कंपनी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। एशियन पेंट भी चलेगा, नैरोलेक भी चलेगा, बर्जर भी चलेगा और ग्रोसिम जो ला रहा है वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि ग्रोसिम आ गया तो एशियन पेंट का पूरा मार्केट शेयर ही खा जाएगा वो। एशियन पेंट सबसे बड़ा कंपनी है, लाखों करोड़ इसका मार्केट कैप है। क्या ये अपना स्ट्रेटजी के लिए कुछ नहीं करेगा? तो इस चीज़ को समझिए, इस हिसाब से आप इसको निवेश के लिए देख सकते हैं। एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल रहा है। सेम बर्जर पेंट भी 200 डीएमए के आसपास आपको मिल रहा है। ये एक्यूमुलेशन जोन होता है फ्रेंड्स। अब बताइए बाटा इंडिया कि आदमी स्कूल जाना बंद कर देगा? क्या ऑफिस से जाना बंद कर देगा? तो ऑफिस से जाएगा तो क्या पहन के जाएगा? बाटा ही पहने जाएगा ना, बाटा रिलैक्सो इतना। तो ये स्टॉक भी आपको
आने वाला टाइम में एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई को अप्रोच करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो आप अभी से धीरे धीरे पोर्टफोलियो बना के होल्ड कीजिए, ये रिलैक्स हो। अब बताइए, आदमी क्या चप्पल पहनने का नहीं, चप्पल पहनना छोड़ देगा? कितना भी बड़ा आदमी हो, घर में रहेगा तो चप्पल तो पहनेगा ना, तो चप्पल पहनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चप्पल पहनेगा तो रिलैक्स तो चलेगा। आज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे आता है टाइम। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये है एक्यूमुलेशन जोन का। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, विनाती ऑर्गेनिक्स, क्या इसका बिजनेस बंद हो जाएगा? ये इसका भी बिजनेस भी चलने वाला है। ठीक है, ओरियो केमिकल वाला बिजनेस है, हर जगह डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो ये सब देख के फाइन ऑर्गेनिक, ये भी एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल रहा है। ठीक है, वीआईपी इंडस्ट्री, क्या आदमी टूर एंड ट्रैवल करना बंद कर देगा? टूर एंड ट्रैवल का बाहर आना जाना ये सब रहेगा तो वीआईपी इंडस्ट्री के तो बैग तो चाहिए ना। तो एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल रहा है, ये समझ के अभी आप एकुमुलेशन कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड सेक्टर में ये एक लीडर है और कोई लिस्टेड पेयर है नहीं इनका, लेकिन ये भी आपको एक अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है। यहाँ पे आने वाला टाइम में कुछ नहीं होगा तो आपको 1200 का आसपास मिलेगा ये, लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। तो आज का मैसेज फ्रेंड मेरे आपके लिए यही है कि ऐसे आप रिसर्च कीजिए, और जो स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई से 30% 40% गिरावट में मिल रहा है, मार्केट लीडर है, अर्निंग अच्छा पोस्ट कर रहा है साल 2 साल से, और अभी चला नहीं है, मार्केट रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनको ढूंढिए, लिस्ट बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। उसका बाद 20 स्टॉक, आपको अगर 40 स्टॉक मिल जाता है, 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए, 40 में से छांट के आप 20 स्टॉक में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, 40 का 40 मत कीजिए, 20 स्टॉक में पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जिस हिसाब से लगाना है पैसा, मान लीजिए 60,000 पर स्टॉक लगाना है, तो 20 करके सब में लगाइए, देन 5% का वेट कीजिए, 20% फिर लगाइए। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट और गिरावट आता है तो तब लगाइए, फिर उनको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जैसे ही ओवरऑल पोर्टफोलियो बना लिया, पोर्टफोलियो में से हो सकता है कोई स्टॉक 50% चल जाए, कोई हो तो 10% चलेगा, 5% चलेगा। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को अगर रिटर्न आपको 20% 30% तक आ जाता है, तब उसको आप बेच के दूसरा जहां अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो भी कर सकते हैं, एडवांस ट्रेडर हैं तो। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो ये सारे स्टॉक मार्केट लीडर है, एमंग द मार्केट लीडर है, सेकंड मार्केट लीडर है। ये सब स्टॉक चलना ही चलना है फ्रेंड्स, आज नहीं चलेगा कल चलेगा, कल नहीं चलेगा 3 महीना बाद चलेगा, 6 महीना बाद चलेगा। लेकिन आपको क्या मेरा कहने से बाई करना है? जी नहीं, मेरा कहने से बाई नहीं करना है। मार्केट में टाइम दीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसका बाद कन्विक्शन बिल्ड कीजिए, देन बाई कीजिए, तब आप होल्ड कर पाएंगे। और मेरा कहने से अगर बाई करेंगे तो आप मेरे को उल्टा गाली निकालेंगे कि आपका वजह से मैंने स्टॉक खरीदा था, अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, ऐसे अच्छा खासा स्टॉक है ये, और सारे स्टॉक राहुल द्रविड़ स्टॉक है। ये गिरता बहुत ही ज़्यादा कम है, बढ़ता बहुत ही ज़्यादा है। ये वंस अपॉन ए टाइम ये मिलता है अपॉर्चुनिटी कि ऐसे दिग्गज स्टॉक अपना लोअर वैल्यूएशन में आके खड़ा है और अभी इसमें बाइंग नहीं हो रहा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इनको बाई करके चलिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग जानते हैं, करते हैं, तो अकॉर्डिंगली इसको आप कर सकते हैं, अपना रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, मैनेज करते हुए। ठीक है, तो मेरा मैसेज इतना ही था फ्रेंड्स, इनको समझिए, देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर इंडिविजुअल कोई भी स्टॉक के बारे में आपको रिसर्च चाहिए तो मेरे को आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।